सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान वीणा चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वर संधि का अपवाद सूत्र ऑब्लिक वार्तिक नंबर 2। आज हम इसको देखेंगे। ये जो वार्तिक है, पहला वार्तिक हमने कल देखा था और आज हम दूसरा वार्तिक लेकर आए हैं आपके सामने। ऋतिज तृतीया समास है, ये वार्तिक है आपका। और यहाँ पर आप देखेंगे यह वार्तिक क्या कहता है, इस वार्तिक का क्या मतलब है। जब पूर्व में आ वर्ण हो और बाद में ऋत शब्द आए एवं दोनों शब्दों में यानी पूर्व वाले शब्द और पर वाले शब्द में तृतीया तत्पुरुष समास हुआ हो तो पूर्व एवं पर वर्णों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाता है। आप उदाहरणों को देखेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा, आसानी से आप जान पाएंगे। जैसे सुखेन ऋतः इति सुखार्तः। सुखेन ऋतः, यहाँ पर मैंने बराबर लगाया है, बराबर का चिन्ह, फिर लिखा है मैंने सुखार्तः। तो यहाँ पर सुखेन ऋतः में जो समास है वो सुखार्तः में जो समास है वो तृतीया तत्पुरुष समास है। यहाँ पर मैंने लिखा है तृतीया तत्पुरुष समास। सुखेन ऋतः, यहाँ पर विग्रह देखेंगे और ये शब्द है आपका। इस तरह से आप इसको सिद्ध करेंगे तो सुख धन ऋतः, तो सुख में सुख के खा में जो आ है उसको हमने अलग कर दिया और ऋतः का री यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो अ और री मिलके अर नहीं होगा बल्कि आर हो जाएगा और वृद्धि संधि हो जाएगी। इस तरह से फिर मैंने सुख और अ और री मिलके आर बन गया और ता को लिख दिया। फिर आप मिलाएंगे इसको, इन शब्दों को मिलाएंगे तो सुखार्तः बन जाएगा, यानी सुख से युक्त। सुखेन ऋतः मतलब सुख से युक्त, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण आप देखेंगे, दुख धन ऋतः बराबर दुखार्तः हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व शब्द दुख है और बाद वाला शब्द जो ऋता है, दोनों में तृतीया तत्पुरुष समास का संबंध है। दोनों मिलकर तृतीया तत्पुरुष समास बन रहा है। जिस तरह से यहाँ पे सुखेन ऋतः हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पर दुखेन ऋतः बराबर दुखार्तः शब्द बनेगा, यानी दुख से युक्त। यहाँ पर ये वृद्धि संधि है, क्योंकि दुख के खा में जो अ है और री, ऋताकारी दोनों जो मिलेंगे अ और री, तो अर ना होके आर हो जाएगा, दुखार्तः बन जाएगा। इसी तरह से कष्ट धन ऋतः बराबर कष्टार्तः, कष्टेन ऋतः इति कष्टार्तः। सेम उसी तरह से आप इस देखेंगे तो तीनों शब्दों की सिद्धि सेम एक जैसी है, यानी कष्ट से युक्त। यहाँ पर भी वृद्धि संधि है। वास्तव में यहाँ पर होना चाहिए था कौन सी संधि? कष्ट के ट में अ है और इधर री है, तो अ और री मिलके अर होना चाहिए था। और यहाँ पर भी ख में अ है और ऋता का री है, यहाँ भी अर होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या है? हुआ है वृद्धि संधि। तो इस तरह से आप यहाँ पर नोट भी देख लेंगे। परंतु परम धन ऋतः परमर्तः होगा, परमार्तः नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्व एवं पर दोनों शब्दों में तृतीया तत्पुरुष समास न होकर कर्मधारय समास अर्थात परमश्चासौ ऋतः बराबर परमर्तः हुआ और गुण संधि हुई। इसी तरह से यहाँ पर भी गुण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ये जो ऋतेचा तृतीया समास सूत्र है आ गया, वार्तिक आ गया। ये वार्तिक कह रहा है कि ऋते शब्द के योग में अगर तृतीया तत्पुरुष समास बन रहा है, तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा है, तो वहां पर जो है क्या होगा? वहां पर गुण संधि नहीं होगी बल्कि वृद्धि संधि हो जाएगी, अर्थात अर ना होके यहाँ पर आर हो जाएगा। इस तरह से आप सभी साथियों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।